ध्रुव और मोहित अभी स्कूल पहुंचे और अपनी क्लास के तरफ आगे बढ़ रहे थे। वही रास्ते में ध्रुव को शिवम मिला, जो कि एक आमिर बाप की बिगड़ी औलाद है। वो आए दिन किसी न किसी से लड़ता रहता है, लेकिन उसके पापा राजनेता है, इसलिए उसे कोई ज्यादा कुछ नहीं कहता। जैसे ही शिवम की नजर ध्रुव पे पड़ी तो उसने अपने दोस्तों से हंस के कहा, देखो बहियों, कौन आया, ये लूजर है जो उस लड़की को चाहता है, जो इसकी औकात से पूरी तरीके से बाहर है। इसे शायद पता भी नहीं है कि जितने में ये महीने भर का अपना काम चलाता है, उतने वो एक दिन में उड़ा देती है। समझे क्या भाई लोग? और थोड़े देर रुक के दोबारा से कहा, मेरा मतलब पैसों से था, कहीं इसे कुछ और न लगा हो। ये डबल मीनिंग बात सुन के ध्रुव को गुस्सा तो काफी आया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुआ तो उसने अपना हाथ देखा तो उसे पता चला कि उसका हाथ पीछे मोहित ने पकड़ रखा है। तभी मोहित ने कहा, भाई छोड़, इनका तो रोज का है, हम क्लास में चलते हैं। ये देख के शिवम के साथ जो लड़का काफी देर से खड़ा था, जिसका नाम आदित्य है, वो कहता है, शिवम भाई, लगता है इस भौंकने वाले कुत्ते के गले में इसके मालिक ने पट्टा डाल दिया। अब ये भौंकेगा नहीं और अपने मालिक के साथ चुप करके चले जाएगा। ये बात सुनने पे और लोग जो खड़े हुए थे आसपास, वो भी ध्रुव और मोहित के ऊपर हंसने लगे। तभी मोहित ने आगे आकर के आदित्य से शिवम की तरफ देखते हुए कहा, भाई रहने दे, वो सबको पता है कौन कुत्ता अपने बाप के पैसे पे लार चुआता है, जैसे उसके सामने हड्डी पड़ी हो। जैसे ही शिवम ने ये बात सुनी, उसने आगे बढ़ के गुस्से के साथ कहा, तू किसको कह रहा है? एक बार दोबारा तो बोलियो। तभी ध्रुव ने कहा, भाई मोहित रहने दे, लगता है पिछली रात बारिश में भीगने के कारण किसी कुत्ते के कानों में जू भी हो गई है। अगर तू कुछ ज्यादा बोलेगा तो क्या पताए अभी जमीन पे बैठ के कुत्ते के तरह अपने कान खुजने लगे और आसपास जू फैलाने लगे। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये कहने के बाद उसने मोहित का हाथ पकड़ के क्लास की ओर बढ़ गया। इतना सब देख के शिवम इस बात को ऐसे नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन पीछे से आवाज आई, यहाँ क्या चल रहा है? ये उनके क्लास टीचर की आवाज थी। सब लोग अपनी अपनी क्लास में चले गए। क्लास में जाकर ध्रुव चलते हुए मोहित के साथ पीछे की ओर जाकर खाली सीट पर बैठ गया। ध्रुव की क्लास में दो दो लोग एक साथ बैठते, एक तरफ लड़के बैठते हैं और दूसरी तरफ लड़कियां बैठती है। तभी पीछे पीछे शिवम क्लास में आकर अपनी सीट पे जाकर बैठ गया। तभी क्लास में टीचर आई, जिनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 24 साल की होंगी। गोरा सा रंग, नीली आंखें और लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। ये थी सबकी प्यारी दिव्या मैम थी, जिनको आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। आते ही उन्होंने कहा, सब शांत हो जाओ और मैं अभी उपस्थिति लेने जा रही हूँ, तो जो भी आज प्रेजेंट है उनका नाम आने पे अपना हाथ खड़ा करेंगे। इसके बाद एक एक करके सबकी अटेंडेंस होने लगी। तभी इसी बीच ध्रुव लड़कियों की रो में किसी को बड़े ध्यान से देख रहा है। मोहित ने उसके पीछे से हाथ मार करके हल्की आवाज में कहा, भाई मोहित, भाभी को देखा जा रहा है, कब तक ऐसे देख के काम चलाएगा? ऐसा न हो कोई और लड़का इससे पहले भाभी को अपना कोई और न बना ले। तू तो तब हम 8वीं क्लास में थे, तब से इसे ऐसे ही देख रहा है, कहेगा कब? मैं तो कहता हूँ अगस्त खत्म होने वाला, थोड़े दिनों बाद टीचर्स डे आ रहा है, उस दिन तू उसे अपने दिल का हाल बता दे। ये सुन के ध्रुव थोड़ा शर्माते हुए कहने लगा, भाई तू कुछ भी बोलता है, ऐसा थोड़ी न होता है। ऐसे ही थोड़ी देर चलने के बाद लंच का टाइम हुआ। तब ध्रुव मोहित के साथ बाहर घूमने चला गया। तब लौट के आया तो उसने देखा कि शिवम उसी लड़की से बात कर रहा है जिससे ध्रुव प्यार करता है। तो ध्रुव ने आकर उस लड़की से पूछा, अदिति, ये शिवम तुमसे क्या बात कर रहा था? अदिति ने पीछे घूमते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, वो कुछ क्लास नोट्स के बारे में पूछ रहा था। तभी अदिति ने ध्रुव की आंखों में देखते हुए अपनी प्यारी आवाज में पूछा, तुम बताओ, तुम्हें मुझसे कुछ काम था क्या? ध्रुव ने लौटकर मजाक में कहा, अब हमारा इतना भी हक नहीं कि हम आपको बिना किसी काम के मिल भी न सके। अदिति ध्रुव के क्लास की लड़की जिसे ध्रुव प्यार करता है,
एक एवरेज दिखने वाली लड़की है जो कि एक अच्छे परिवार से आती है और उसके पापा एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे है। वो सोशल मीडिया पे ज्यादा फेमस है। एक करीब 5 फीट 5 इंच की लंबी है, बाल काले हैं और 2 चुटिया बना के रखती है। उसका मुंह गोल है और रंग सफेद, कानों में काले रंग की वाली पहनती है। अच्छा, जनाब को शायर बनना है, तभी अदिति ने कहा। ध्रुव ने कहा, कभी किसी मशहूर व्यक्ति ने कहा था कि मैं शायर तो नहीं, लेकिन तब से देखा है तुझको मुझको शायरी आ गई। तभी पीछे से आते हुए मोहित ने कहा, भाई किसको शायरी आ गई? अरे किसी को नहीं, वो तो अदिति पूछ रही थी कि मेरा पसंद का गाना कौन सा है, तो वो ही बता रहा था। ये बोलने के साथ ध्रुव मोहित पास आकर के अपनी सीट की तरफ ले गया उसके, और वो सीट पे जाकर दोनों दोस्त बैठ गए। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और सितंबर का महीना आ गया। सितंबर की 1 तारीख ध्रुव अपनी क्लास में मोहित के साथ बैठा था। ध्रुव अपनी क्लास में